दुनिया बहुत सुंदर है, भरी हुई तरह तरह के पेड़ पौधों और जानवरों से। ये विविधता ही हमारी धरती को खास बनाती है। हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा या अनदेखा क्यों न हो, हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने में बहुत जरूरी है। ये छोटे जीव भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन सोचो, अगर ये रंग बिरंगी दुनिया धीरे धीरे अपने रंग खोने लगे, एक एक करके, ये कल्पना ही कितनी भयावह है। दुख की बात है, यही सच्चाई हम सबके सामने है। हमारी लापरवाही और लालच के कारण कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। बहुत सारे जानवर हमारे ग्रह से गायब होते जा रहे हैं, कुछ तो हमेशा के लिए। ये प्रजातियां हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। ये हैं लुप्तप्राय प्रजातियां और इन्हें हमारी मदद की बहुत जरूरत है। अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ये जानवर इस धरती पर हमारे पड़ोसी हैं। हमें इनके साथ मिलकर रहना सीखना होगा। ये हमारे सम्मान और रक्षा के हकदार हैं। हमें इनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ये समझकर कि ये खतरे में क्यों हैं और हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, हम एक बदलाव ला सकते हैं। हमें इनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। आइए इन जीवों की दुर्दशा को समझें और जानें कि हम उनके अस्तित्व को बचाने में कैसे योगदान दे सकते हैं। जागरूकता और शिक्षा ही इसका समाधान है। साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये रंग बिरंगी दुनिया मिले, जैसी हम आज देखते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी 3 है। जानवर कई कारणों से लुप्त प्राय हो जाते हैं। इनमें से कुछ कारण प्राकृतिक होते हैं, लेकिन अधिकतर मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं। कभी कभी उनके घर नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती। यह तब होता है जब जंगलों को लकड़ी के लिए काट दिया जाता है या खेतों और शहरों के लिए जगह बनाने के लिए साफ कर दिया जाता है। जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। इससे वे बेघर हो जाते हैं और उनके जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। प्रदूषण एक और बड़ी समस्या है। हानिकारक रसायन हवा, पानी और जमीन को जहरीला बना सकते हैं, जिससे जानवरों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। औद्योगिक कचरे और रसायनों के कारण नदियां और झीलें प्रदूषित हो जाती हैं, जिससे जल जीवों की मृत्यु हो जाती है और अन्य जानवर भी प्रभावित होते हैं। जलवायु परिवर्तन भी जानवरों को प्रभावित कर रहा है। पृथ्वी गर्म हो रही है, जिससे मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं और कुछ जानवरों के लिए भोजन और पानी खोजना मुश्किल हो रहा है। सूखा और अत्यधिक मौसम की स्थिति जानवरों के जीवन को और भी कठिन बना देती है। उन्हें जीवित रहने के लिए नए स्थानों की तलाश करनी पड़ती है। अंत में कुछ लोग जानवरों का शिकार उनके फर, सींग या शरीर के अन्य अंगों के लिए अवैध रूप से करते हैं। यह क्रूर प्रथा कई प्रजातियों को विलुप्त होने के करकरीब धकेल देती है। संरक्षण प्रयासों के बावजूद अवैध शिकार और अन्य खतरों के कारण कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। हमें इन जानवरों की रक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आइए मिलते हैं हमारे कुछ जानवर दोस्तों से जो खतरे में हैं। राजसी बंगाल टाइगर, शक्तिशाली एक सींग वाला गैंडा, प्राचीन ऑलिव रिडले कछुआ, चंचल गंगा डॉल्फिन और मायावी स्नो लेपर्ड। इनमें से प्रत्येक जानवर अद्वितीय खतरों का सामना करता है, लेकिन उन सभी में एक बात समान है। उन्हें जीवित रहने के लिए हमारी मदद की जरूरत है। आगे हम इनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय प्राणी और मनुष्यों के प्रभुत्व वाली दुनिया में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानेंगे। उनकी दुर्दशा को समझना उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। बंगाल टाइगर अपनी आकर्षक धारियों और शक्तिशाली उपस्थिति के साथ ताकत और सुंदरता का प्रतीक है। ये शानदार जीव कभी भारत के जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, लेकिन आज वे लुप्तप्राय हैं। उनकी खाल और हड्डियों के लिए शिकार, जिनका अवैध रूप से व्यापार किया जाता है, उनके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। उनके जंगली घरों का विनाश भी उन्हें मनुष्यों के साथ निकट संपर्क में लाता है, जिससे संघर्ष होता है। हमें इन शानदार जीवों की रक्षा करनी चाहिए।
बाघों के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करके और उनके अंगों से बने उत्पादों को न कहकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। भाग 5। एक सींग वाला गैंडा ताकत का प्रतीक। एक सींग वाला गैंडा अपने विशिष्ट सींग और कवच जैसी त्वचा के साथ लचीलापन का एक सच्चा प्रतीक है। भारत और नेपाल में पाए जाने वाले ये शानदार जीव आवास के नुकसान और अवैध शिकार से खतरे में हैं। उनके हॉर्नों को कुछ संस्कृतियों में उनके कथित औषधीय गुणों के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिससे एक क्रूर और अवैध व्यापार होता है। जैसे जैसे उनके जंगली घर सिकुड़ते जाते हैं, उन्हें भी इंसानों के साथ नजदीकी संपर्क में आने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे संघर्ष होता है। उनके शेष आवास की रक्षा करना और अवैध शिकार के खिलाफ लड़ना उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये कोमल दिग्गज स्वतंत्र रूप से घूमते रहें। भाग 6। ऑलिव रिडले कछुआ। आधुनिक खतरों का सामना करने वाला एक प्राचीन नाविक। ऑलिव रिडले कछुआ, जिसका नाम उसके जैतून के रंग के कवच के नाम पर रखा गया है, एक प्राचीन नाविक है जो लाखों वर्षों से दुनिया के महासागरों में नेविगेट कर रहा है। ये अविश्वसनीय जीव कई खतरों का सामना करते हैं, जिसमें मछली पकड़ने के जाल में फंसना, प्रदूषण और उनके घोंसले के समुद्र तटों का विनाश शामिल है। जलवायु परिवर्तन से भी एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा होता है, क्योंकि समुद्र के बढ़ते स्तर और बदलती समुद्री धाराएं उनके घोंसले के शिकार और भोजन के मैदान को बाधित करती हैं। हम प्लास्टिक के उपयोग को कम करके, स्थायी मछली पकड़ने के तरीकों का समर्थन करके और उनके घोंसले के समुद्र तटों की सुरक्षा की वकालत करके इन प्राचीन जीवों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। भाग 7। गंगा डॉल्फिन, हमारी नदियों का खजाना। गंगा डॉल्फिन एक अंधी नदी। डॉल्फिन, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है, भारत के पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनूठा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये चंचल जीव प्रदूषण, आवास के नुकसान और मछली पकड़ने के जाल में आकस्मिक डूबने से खतरे में हैं। औद्योगिक कचरा, कृषि अपवाह और अनुपचारित सीवेज उनके नदी के घर को प्रदूषित करते हैं, जबकि बांध और अन्य विकास परियोजनाएं उनके आवास को खंडित करती हैं। हम अपने पानी के पदचिह्न को कम करके, स्थायी मछली पकड़ने के तरीकों का समर्थन करके और अपनी नदियों की सफाई के लिए वकालत करके इन कोमल प्राणियों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। भाग 8। हिम तेंदुआ, पहाड़ों का भूत। हिम तेंदुआ अपने शानदार कोट और मायावी प्रकृति के साथ पहाड़ों का एक सच्चा भूत है। ऊंचे हिमालय में पाए जाने वाले ये शानदार जीव आवास के नुकसान, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन से खतरे में हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और मानव अतिक्रमण के कारण उनका पहाड़ी घर सिकुड़ता जाता है, इन मायावी बिल्लियों को मनुष्यों के साथ निकट संपर्क में आने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे संघर्ष होता है। हम हिम तेंदुओं और उनके आवास के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करके इन शानदार जीवों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम दूसरों को पहाड़ों के इन भूतों को बचाने की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। भाग 9। जानवरों के दोस्त बने। हम सभी जानवरों के दोस्त बन सकते हैं और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। यह हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ही संभव है। हर छोटी सी कार्रवाई से फर्क पड़ता है, चाहे वह एक पेड़ लगाना हो या जंगल में कचरा उठाना। सबसे पहले अपने क्षेत्र के लुप्तप्राय जानवरों के बारे में जानें। यह जानकारी आपको उनके संरक्षण में मदद करने के लिए प्रेरित करेगी। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। जितने अधिक लोग जागरूक होंगे, उतना ही बेहतर होगा। याद रखें,
लुप्तप्राय जानवरों से बने उत्पादों को खरीदना गैर कानूनी है। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि जानवरों के लिए भी हानिकारक है। हाथी दांत, कछुए के खोल या जानवरों के फर से बने स्मृति चिन्ह खरीदने से बचें। इसके बजाय नैतिक विकल्प चुनें। पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करें। पुनः प्रयोज्य बैग का उपयोग करें और साइकिल चलाएं। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, पानी बचाएं और एक पेड़ लगाएं। ये छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये सरल क्रियाएं वन्य जीवों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। पुनर्वासित जानवरों को वापस जंगल में छोड़ना और पक्षियों के लिए घर बनाना महत्वपूर्ण है। जानवरों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें। आपका दान और समय बहुत महत्वपूर्ण है। संरक्षण प्रयासों के बारे में अधिक जानने के लिए किसी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में जाएं। यह अनुभव आपको और भी प्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर अपने ग्रह की अविश्वसनीय विविधता की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि इन शानदार जीवों का भविष्य हो। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बचाएं।